सो इट वॉज अ ब्यूटीफुल मंथली एक्सपायरी फॉर निफ्टी, और निफ्टी ने हमारे लेवल्स को बहुत अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट किया। कहाँ कहाँ पे क्या ट्रेड बना नहीं बना डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कल यानी कि 29 नवंबर को हम किस तरह से निफ्टी में ट्रेड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अब से निफ्टी के बारे में हम बात करेंगे। नथिंग टू डू, वी हैव टू मूव ऑन। बैंक निफ्टी के बारे में हम इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि कल से बैंक निफ्टी का सिर्फ मंथली एक्सपायरी अवेलेबल रहेगा, और मंथली एक्सपायरी लास्ट वीक का एक्सपायरी होगा, तो उससे पहले का 3 वीक में प्रीमियम का प्राइस भी बहुत बड़ा रहेगा। तो जितने भी स्मॉल कैपिटल ट्रेडर्स से उनको शायद उतना मज़ा नहीं आएगा। सपोज 600 रुपये 700 रुपये का प्रीमियम, 800 रुपये का प्रीमियम अगर कोई करना चाहता है तो 24-25 हज़ार लग जाता है। जिनका कैपिटल 40-50 हज़ार है तो सिर्फ एक ही लॉट ले पाएंगे, तो उनके लिए दिक्कत होगा। तो आई विल एडवाइज यू गाइस टू शिफ्ट ऑन निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में जान आ चुका है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। निफ्टी अगर इस तरह का रेडी रहेगा तो बहुत बहुत मज़ेदार चीज़ें आने वाला है। निफ्टी भी हमें आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, और बिकॉज अच्छा खासा वॉल्यूम में निफ्टी में भी आ रहा है, तो वी विल फोकस ओनली ऑन निफ्टी, एंड सिर्फ और सिर्फ लास्ट वीक पे हम बैंक निफ्टी में फोकस करेंगे। कुछ कर नहीं सकते दिल पे पत्थर रख के हमें करना पड़ेगा, बट करेंगे। निफ्टी भी हमें बहुत अच्छी तरीके से मतलब हमारे साथ दे सकता है परफॉर्मेंस, तो वी हैव टू फोकस ऑन निफ्टी। तो सिर्फ और सिर्फ आपसे चैनल पे वी विल ऑनली डिस्कस अबाउट निफ्टी एनालिसिस। ओके, चलिए। अब निफ्टी में कैसे आज कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना नहीं बना, कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, एक बार हम देख लेते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने ये डिस्कस करके रखा था कि निफ्टी बुलिश बन जाएगा अगर एक भी कैंडल 24352 के ऊपर जाके क्लोज करता है, बट कर ही नहीं पाया। लास्ट डे भी कर नहीं पाया, आज भी कर नहीं पाया। डबल टॉप जैसा आ गया, जैसे नेकलाइन को तोड़ा, काइंड ऑफ एक हमें अच्छा खासा पैनिक फॉल देखने को मिला, और एक आईसी बन गया। तो आने वाले टाइम के लिए दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग जोन फॉर मी टू शॉर्ट द मार्केट। ये हमारे लिए एक अच्छा खासा जोन हो जाएगा मेरे लिए, एक मार्केट को एक बार शॉर्ट करने के लिए। तो ये जोन पे मैं एक बार इंटरेस्टेड रहूंगा। आईसी बना दिया। आईसी बनने के बाद हमने क्या डिस्कस किया था, 24137 के आसपास नीचे जैसे निकलेगा, सेल ऑन राइज। तो एवरी राइज वाज एन अपॉर्चुनिटी। हर एक राइज में अच्छा अच्छा करके पॉइंट निकला, अच्छा अच्छा करके पॉइंट निकला, और मेरा जो फाइनल टारगेट था निफ्टी को लेके वो 23,900 के आजू बाजू था। 880 तक आया और फिर यहाँ पे आके स्लगिश हो गया। तो निफ्टी ने बहुत अच्छी तरीके से आज अपना सारा चीज़ें किया है। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया बहुत इंटरेस्टिंग है निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए ये एरिया बहुत इंटरेस्टिंग है। बस एक बार मैं बैंक निफ्टी को दिखाना चाहूंगा। निफ्टी का जैसे गैप फिल हो चुका है, बैंक निफ्टी का नहीं हुआ है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में आ सकता है, जो निफ्टी को थोड़ा सा बायस्ड हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव में लेके जा सकता है। अब कब तक जा सकता है वो इंपॉर्टेंट होगा। मतलब निफ्टी हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन ठीक से ना जा नहीं पाया, ठीक से जा नहीं पाया, ऐसा चीज़ें हमें देखने को मिल सकता है। इमीडिएट यहाँ से बाउंस बैक शायद ना भी होने को देखने को मिल सकता है, बिकॉज रशिया का एक और न्यूज़ आ गया कि दे अटैक्ट यूक्रेन। अब जब तक 8 दिसंबर नहीं आता, बिकॉज 8 दिसंबर को इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर जाके बैठेंगे रशिया के साथ, तब जाके कुछ चीज़ें सॉल्व हो सकता है। बट तब तक थोड़ा सा एस्केलेशन बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मार्केट पे थोड़ा बहुत पैनिक आ सकता है। बट एक अच्छी बात ये भी है कि हर एक स्टॉक्स ने दम नहीं तोड़ा है, सिर्फ सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। जैसे आज ऑटो हो गया और आईटी हो गया, कल को हो सकता है ये मेटल को कर ले, परसों को हो सकता है मेटल को करे, और फिर तरसों को हो सकता है वो थोड़ा फार्मा को कर ले। तो इस तरह से इंडेक्स को मैनेज करने के लिए हर एक सेक्टर को एक बार टारगेट किया जा सकता है। बट वेयर एज यहाँ पे क्या हुआ था, ए टू जेड आईटी को छोड़ के हर एक सेक्टर मतलब हम फर्स्ट करते करते गिर गया तो वही बात है। अब थोड़ा सा मार्केट अच्छा हो दिख रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में स्टे अ बुल, यू विल बी हैविंग अ ग्रेट बेनिफिट। ओके, अब कल के लिए कैसे प्लान करना है। अगर निफ्टी मान के चलते फ्लैट ओपन होता है, जस्ट अ सेकंड, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो 23,900 बहुत अच्छा खासा डिमांड एरिया है। और साथ ही साथ नेक्स्ट पे यहाँ पे एक एफवीजी पड़ा हुआ है 23,764 के आजू बाजू। मैं इसको एक बार एफवीजी मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे एक एफवीजी पड़ा हुआ है, और ये एक ट्रेडिशनल एफवीजी के साथ साथ एक ट्रेडिशनल एरिया भी है, जहाँ पे मार्केट एक बार डिमांड जनरेट कर सकता है, एक बार सपोर्ट ले सकता है। डिमांड तो नहीं बोलूंगा, एक बार सपोर्ट ले सकता है। ये डिमांड एरिया है, बट ये एक सपोर्ट एरिया बनने वाला है, दोनों में बहुत अंतर है। तो ये एक सपोर्ट एरिया बन सकता है बिकॉज एफवीजी भी है। तो काइंड ऑफ अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, जिस तरह का स्ट्रक्चर वगैरह है, ऑब्वियसली ये एरिया के आजू बाजू जाएगा। मैं एक बार फिर से शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी भी सेल ऑन राइज चलेगा जब तक एक प्राइस एक्शन अपसाइड की तरफ शिफ्ट नहीं हो जाता। मतलब यहाँ पे हाईस कांस्टेंटली नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक फ्रेश हाई बनाएगा, और फिर अगर उसको तोड़ेगा तो जाके हम बोलेंगे अब प्राइस एक्शन फिर से अपसाइड की तरफ जाएगा। लेकिन जब तक एक प्रीवियस हाई के ऊपर जाके वो कैंडल क्लोज नहीं करेगा, तब तक सेल ऑन राइज का प्रेशर रहेगा। तो मतलब अगर प्रीवियस हाई के आजू बाजू रहता है, मेरे लिए प्रोबेबल क्या रहेगा, मैं यहाँ से एक बार शॉर्ट कर दूंगा, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस, डे लो का लिक्विडिटी। तो कल को अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है 24,060 के आजू बाजू से, मैं एक बार शॉर्ट कर दूंगा। आप समझ गए ना कि जब तक मार्केट अपना प्रीवियस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करेगा, तब तक उसका प्रेशर डाउन साइड ज्यादा रहेगा। जैसे क्लोज कर देगा, तब से उसका प्रेशर अप साइड ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है, या फिर डबल प्राइस एक्शन आ गया और अच्छी बात है। तो काइंड ऑफ में ये एरिया के आसपास आएगा मार्केट, तो एक बार शॉर्ट करना पसंद करूंगा, ठीक है। इनकेस फ्लैट ओपन होकर इसी बीच में रह गया, आई वोंट ट्रेड। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो आज का लो तोड़ते ही मैं एक बार शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा देख लूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाई इंटरेक्टिव जोन है, विजिस भी है। तो काइंड ऑफ अगर आज का लो तोड़ता है ना, तो मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, और ज्यादा वॉलेटाइल होकर
होकर थोड़ा बहुत 23,700 तक प्रोसीड कर सकता है। तो उस केसेस में मैं टॉप टू बॉटम तो खा नहीं सकता हूँ, मुझे मतलब चित भी मेरा पट भी मेरा ऐसा नहीं चाहिए कि मैं नीचे से बाई कर लूंगा ऊपर से शॉर्ट, ऊपर में मतलब ऐसा करूंगा मैं, अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं यहाँ से शॉर्ट करके यहाँ पे पोजीशन क्लोज करके यहाँ से बाई करके यहाँ से पोजीशन, मतलब सब कुछ मेरे को चाहिए, तो इतना खबला खबला करेंगे तो मार्केट हमें उड़ा देता है। तो हमें एक व्यू के साथ बैठे रहना पड़ता है। तो अगर वो फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, ऊपर से मैं शॉर्ट तो कर दूंगा, बट अगर फ्लैट ओपन होकर वो नीचे आता है, मैं वॉल्यूम को थोड़ा हटा देता हूँ, एक सेकंड, मैं वॉल्यूम को थोड़ा बहुत हटा देता हूँ। अगर फ्लैट ओपन होकर वो नीचे की तरफ आता है तो, अरे यार, फ्लैट ओपन होकर मान के चलते हैं वो नीचे की तरफ आता है, तो मैं वहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं उल्टा क्या करूंगा, 23,780 के आजू बाजू से अगर मुझे कोई बाइंग सेटअप मिलता है तो मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, तोड़ा फिर से ऊपर जा रहा है, तो फिर से लास्ट हाई के आसपास से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, बट ब्रेकडाउन पे मैं यहाँ पे बाइंग शॉर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। और मेरा बाइंग एरिया अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो 23,780 के आजू बाजू से सेटअप एक्टिवेशन पे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कौन सा सेटअप, एफवीजी का हो गया, 15 मिनट सेटअप हो गया, स्नाइपर हो गया, कैंडलस्टिक सेटअप हो गया, कुछ भी मुझे इंगल्फिंग कैंडल मिल गया, मुझे कोई ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन मिल गया, कुछ भी मिल गया, मैं यहाँ से एक बार बाई कर सकता हूँ मार्केट को, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे और ऊपर का। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है जिसका चांसेस भी हाई है, अगर मार्केट मान के चलते गैप अप ओपन होता है जिसका चांसेस कम है पर फिर भी एक प्रोबेबल है, तो गैप अप कहाँ पे ओपन होता है, अगर 24,070 के आजू बाजू ओपन होता है, सस्टेन ना करने का ही चांसेस है। यहाँ से मुझे लिक्विडिटी ग्रैप पे मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई भी ट्रेडिशनल कुछ भी शॉर्ट करने का दिख जाएगा, मैं शॉर्ट करूंगा। पीटीसी के आसपास पहला टारगेट, यहाँ से अगर कंटिन्यू अपसाइड की तरफ गया तो पोजीशन पूरा कवर और फिर बाइंग साइड, या फिर अगर तोड़ने लगा तो कुछ पोजीशन में रख सकता हूँ ये एरिया तक का टारगेट के लिए, ठीक है। इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाता है मैं इग्नोर कर दूंगा, आईसी के आजू बाजू 24,290 के आसपास से मैं एक बार देखूंगा। और अगर गैप डाउन ओपन होता है जिसका चांसेस भी हाई है, कहाँ पे, अगर 24,780 के आजू बाजू ओपन होता है, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप कुछ भी बाइंग सेटअप पे मैं बाई कर सकता हूँ। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, ये ट्रेंड लाइन को अभी भी याद पे रखिएगा, इसको वो एक बार सपोर्ट भी बना सकता है। अगर मार्केट पैनिक मोड पे आया तो ये एक अच्छा लास्ट हडल हो सकता है। अगर पैनिक मोड पे आया, गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन होता है, तो ये एरिया के आसपास अगर आता है और फिर अगर प्राइस एक्शन ऐसा कुछ बन जाता है, मैं यहाँ से एक बार बाई कर सकता हूँ, ठीक है। ओवरऑल मैं यही बोलूंगा, शॉर्ट टर्म में थोड़ा टर्बुलेंस बढ़ने को हमें देखने को मिल सकता है। इंडिया विक्स भी थोड़ा हाई है, इफ वी अगर हम देखते हैं तो आज इंडिया विक्स भी थोड़ा बहुत बड़ा है, ये रहा आज लगभग इंडिया विक्स थोड़ा बहुत बढ़ के अपसाइड की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटीज है कल को मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाए और इंडिया विक्स एक बार हमें 17, 18, 16, 17 की तरफ प्रोसीड होता हुआ देखने को मिले। उस केस ऑफ सिनेरियो पे क्या हो सकता है, सेल ऑन राइज विल बी द बेस्ट चॉइस वी कैन डू, सेल ऑन राइज करते मैं चलूंगा। और अगर डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो फर्स्ट हाफ में बाइंग करके सेकंड हाफ में फिर से सेल ऑन राइज या फिर वॉलेटिलिटी के हिसाब से हम देख सकते हैं। ओवरऑल बात यही है कि मार्केट अभी भी मतलब मैं बुलिश टोन पे ही हूँ मार्केट पे, क्योंकि हम देख सकते हैं जो एरिया हमने डिस्कस किया था वहाँ से मार्केट ने 4% का बाउंस दे दिया है। अब मार्केट फिर से इम्बैलेंस तक एक बार प्रोसीड कर सकता है। तो जितना हमें डिप में मिलेगा हमें स्टॉक्स उतना वैल्यूएशन पे मिलेगा और 4-5% का हम एक बार एक्सपेक्टेशन लेके मार्केट पे ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहाँ पे मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ। बाकी इसके बाहर का कुछ भी आएगा आई वोंट बी इंटरेस्टेड। इंस्टाग्राम पे जरूर रहिए, मैं हमेशा अपडेट डालता रहता हूँ, वो भले मार्केट अपडेट हो, वो भले कुछ ना कुछ आए, तो मैं वहाँ पे करता रहूँगा। आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और आज रात को एक कूपन कोड में लॉन्च करने डालने वाला हूँ, कल फ्राइडे है तो ब्लैक फ्राइडे सेल, तो ब्लैक फ्राइडे सेल में हम एक कूपन कोड लाने वाले, तो ज़रूर देखिए। अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो ऑफकोर्स वो कूपन कोड को यूज़ कीजिए, बहुत पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में आपको बहुत एडवांस चीज़ें जानने को मिलेगा। चलिए, वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली। और कल होगा मेंबर्स लाइव, तो कल हम लाइव में नहीं आएंगे, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।